Student, welcome back to the chapter Agriculture. In last video we saw the factors affecting agriculture. Today we are going to discuss about types of farming. Students, here the main points related to farming. Here subsistence farming, primitive subsistence farming, shifting cultivation. So we are going to start from subsistence farming. So the type of farming in which, ये वो टाइप की फार्मिंग है जिसमें मेन क्रॉप जो है फार्मर के जो हाउस होल्ड हैं एंड देयर इज़ वेरी लिटिल विच द फार्मर कैन सेल इन द मार्केट। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है बहुत ही स्मॉल लेवल की फार्मिंग है जिसमें फार्मर केवल अपनी घरेलू खपत के लिए प्रोडक्शन करता है, यानी क्रॉप ग्रो करता है और बहुत ही कम इतना पार्ट उसके पास में होता है कि वो मार्केट में बेच पाए। द लैंड होल्डिंग्स इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। यानी इस टाइप की जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसमें जो लैंड होती है वो छोटे छोटे इसमें खेत होते हैं और वो भी स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए, एक जगह ज्वाइन नहीं होते हैं। द फार्मर यूज़ ओल्ड फार्मिंग इम्प्लीमेंट। फार्मर जो हैं जो पुराने फार्मिंग इम्प्लीमेंट हैं, टूल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन डिपेंडिंग ऑन हिज नीड्स। फार्मर अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप ग्रो करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में जो है दो टाइप की सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस होती हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव और सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इंडिया के कुछ पार्ट में अब भी जारी है। इस टाइप की फार्मिंग में जो होता है, जो फार्म का साइज़ होता है यानी खेत का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है और फार्मर अपनी फैमिली के साथ में वर्क करके यहाँ जो है, और जो प्रिमिटिव यानी जो पहले टूल होते हैं उनके पास में सिखिल हो, कुदाले, दरात वगैरह, इनका यूज़ करते हुए वो फार्मिंग में प्रोडक्शन करते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं फार्मर जो है मानसून पर डिपेंड करते हैं, यानी इरिगेशन के लिए जो टोटली डिपेंडेंसी होती है वो मानसून की होती है और इसमें बहुत ही कम जो है फार्मर इनपुट का यूज़ करते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं नो साइंटिफिक इनपुट इसमें यूज़ होती है। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन सच एज राइस। इसमें कई टाइप की क्रॉप ग्रो होती हैं जैसे कि राइस, वेजिटेबल, ऑयल सीड एट्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड बाय द फैमिली। A few animals are also reared। कुछ जानवर भी पाले जाते हैं। सोइल जो है आर्टिफिशियली रिच नहीं होती है और इसलिए जो फार्मर की जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप की यील्ड है वो बहुत ही लो रह जाती है। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो इंटीरियर ऑफ उड़ीसा का जो इंटीरियर पार्ट है, मध्य प्रदेश का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो इंटीरियर पार्ट हैं उसमें होती है। अब बात आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से ही क्लियर है कि हाँ ये शिफ्टिंग है, एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट होती है। इसमें क्या होता है, एक फार्म जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, उसमें कंटिन्यूस होती है ये शिफ्टिंग। एक जगह अगर थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे उगाते हैं उन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो उसकी ऐश जो राख होती है उससे सोइल की फर्टिलिटी ग्रो की जाती है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो जब सोइल की फर्टिलिटी
फर्टिलिटी जो है लॉस हो जाती है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है फार्मिंग। इस फार्मिंग को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक एरिया को साफ कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो फॉरेस्ट पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है और बाद में उनको जो ट्री हैं उनको जला दिया जाता है एंड हैक्ड आउट और लेफ्ट टू डिके नेचुरली, और उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। फार्मर जो है एक फॉरेस्ट का जो पार्ट है उसको क्लियर करते हैं, वो भी क्लियर, जो वहाँ के छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर, और सेटिंग फायर्स टू द स्टम्प्स, और जो छोटे मोटे जो उसमें बचे हुए ठूट होते हैं, स्टम्प्स होते हैं, उनको जला दिया जाता है। दिस एश इज देन स्प्रेड ओवर द लैंड। इस टाइप से जो ये राख बनती है उसको ज़मीन पर फेंका बिखेरा जाता है, जिसमें फार्मर अपनी क्रॉप जो है अपनी फैमिली को प्रोडक्शन या ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए फार्मर इसमें क्रॉप ग्रो करते हैं। कुछ ईयर के बाद व्हेन सोइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, जब सोइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है तो फार्मर जो हैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चल देते हैं और वो दूसरी जगह को क्लियर करते हैं फॉरेस्ट में, और जो रीजन होता है जिसमें उन्होंने क्रॉप ग्रो की थी उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि वो रीजेनरेट इटसेल्फ, यानी अपने आप वह अपनी जो अनवांटेड प्लांट हैं उनके ग्रो करने की कैपेसिटी उसको बनी रहे। और जब ये अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं तो फार्मर उनको क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद यानी जो अनवांटेड ट्रीज़ होते हैं उनको काट कर फिर से वो अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्टिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जो यील्ड है वो भी जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसकी तरह है, यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई उर्वरक यूज़ नहीं होता है। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो ट्राइबल एरिया में ज़्यादा होती है, और ये ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा होते हैं, और इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में इस टाइप की जो कल्टीवेशन है उसको झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं, जैसे कि जो ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल इन प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो डेंस जो घने जंगल वाले फॉरेस्ट हैं, एरिया हैं, उनमें भी होती है, जहाँ पर जो पॉपुलेशन कम होती है और कम ही वो डेवलप करती है। अब बात आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहली हमने देखी थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 पार्ट हमने पढ़े हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और सेकेंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है, इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो इंडिया में कॉमन है। इस टाइप की फार्मिंग में जो साइज होता है फार्म का वो छोटा होता है, लेकिन जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है और प्रिमिटिव है उससे थोड़ा लार्ज होता है, और जो लैंड है इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, वो जो है लगातार बोई जाती है। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं, और कई तरह की इसमें इरिगेशन भी की जाती है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। आगे, द सोइल फर्टिलिटी इज़ मेंटेन्ड बाय कैरिंग
out crop rotation and judicious use of fertilizer। यहाँ हम कह सकते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्रॉप रोटेशन के द्वारा मेंटेन की जाती है और फर्टिलाइजर्स का भी इसमें अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ इरिगेशनल एग्रीकल्चरल वर्क इज़ परफॉर्म्ड। जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वर्क है वो एनिमल और ह्यूमन लेबर के माध्यम से ही होता है। जो क्रॉप की यील्ड है, प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा हाई तो नहीं होता है एंड इट इज़ मेनली ग्रो फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन। मुख्यतः वैसे तो ये जो घरेलू खपत होती है उसके लिए होता है और इस टाइप की जो फार्मिंग है वो उस फार्मिंग ने जो है कॉमर्शियल फार्मिंग को कई स्टेट में जगह दी थी है, यानी इस टाइप की फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गई है। पैडी, वीट, मेज, मिलेट, वेजिटेबल पल्सेस, ऑयल सीड्स जो हैं इस टाइप की मेथड में जो है ग्रो होते हैं। अब बात आती है नोमैडिक हर्डिंग की। नोमैडिक हर्डिंग जानते हैं, जो बंजारे लोग होते हैं घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, अपने एनिमल को जो है एक जगह से दूसरी जगह ग्रेजिंग कराने के लिए वो ले जाते हैं, तो यह है नोमैडिक हर्डिंग। इसमें देखते हैं दिस इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड वेयर एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल। ये एरिड और सेमी एरिड लैंड पर होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती है। पीपल माइग्रेट विद देयर हर्ड ऑफ एनिमल लुकिंग फॉर न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड वाटर। लोग जो है अपने जो छोटे मोटे जो उनके एनिमल के हर्ड होते हैं, झुंड होते हैं, उनके साथ में जो है एक जगह से दूसरी जगह उनको चराने के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड ढूंढते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी मिक्स्ड हर्ड ऑफ कैटल, कैमल, शीप, गोट और हॉर्स आर रेज्ड एज इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। कभी कभी मिक्स्ड हर्ड जो है कैटल के उनको भी पाला जाता है, ऐसा ये सेंट्रल एशिया में होता है। और दूसरे जो पार्ट हैं सिंगल एनिमल स्पेसीज़ जो है रियर की जाती है, जैसे कि कैमल इन अरेबिया में जैसे कैमल को पाला जाता है। नाउ किर्गिज़ ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया स्टिल माइग्रेट। किर्गिज़ जो प्रजाति है, अनुसूचित जनजाति है सेंट्रल एशिया की, स्टिल माइग्रेट विद देयर हर्ड ऑफ गोट द मसाई, यानी वो जो हैं अब भी माइग्रेट करते हैं अपने जो उनके गोट के हर्ड होते हैं, झुंड होते हैं, ग्रुप होते हैं उनके साथ। और मसाई साउथ अफ्रीका की मसाई प्रजाति अब भी वो जो हैं ऐसे ही कैटल जो है वो रियर करते हैं, पालते हैं। जनरली दिस इज़ अ सीजनल मूवमेंट, सामान्यतः इसको जो है सीजनल मूवमेंट बोला जाता है। द हर्ड मूव टू वार्मर लोलैंड्स ड्यूरिंग विंटर एंड टू द कूलर हाईलैंड इन समर। जो हर्ड है वो विंटर में लोलैंड की ओर चले जाते हैं, वार्मिंग लोलैंड जो होती है, और समर में हाईलैंड की जो कूलर हाईलैंड होती है उसमें चले जाते हैं। इंडिया में बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रैक्टिस नोमैडिक हर्डिंग। इंडिया में जम्मू और कश्मीर के जो बकरवाल हैं वो नोमैडिक हर्डिंग को उपयोग में लाते हैं या नोमैडिक हर्डिंग का एक्सपीरियंस वो लेते हैं। तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। Keep on watching and preparing your notes for your board exam. Thank you for watching.